नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, ऑनलाइन पोर्टल पे शॉपिंग ये आजकल के युवाओं की हॉबी बन चुकी है। कई बार हम ऑनलाइन पोर्टल में अलग अलग प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट को हम ऑर्डर करते हैं, प्रोडक्ट डिलीवर भी हो जाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट वैसा नहीं होता जैसे वो तस्वीर में दिखाया जाता है। कई बार हम प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट जो होता है उसकी डिलीवरी वो पोर्टल डायरेक्टली कैंसिल कर देता है और आपके अकाउंट में पैसे जमा कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो डेट दी जाती है डिलीवरी की, उसी दिन आपको डिलीवरी नहीं होती, बल्कि बहुत ज्यादा डिले हो जाता है डिलीवरी में। हम हर एक केस में हम चुप्पी साध लेते हैं। हम वो पोर्टल के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते। हम अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता इन पोर्टल को सबक सिखाने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पोर्टल के खिलाफ जंग लड़ते हैं। तो ऐसा ही एक केस सामने आया है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ओडिशा इनके सामने। ये केस दाखिल हुआ है अमेजॉन के खिलाफ। अमेजॉन के खिलाफ ये केस दाखिल करने वाले स्टूडेंट का नाम था सुप्रियो रंजन मोहापात्रा। आइए करते हैं हम उस बारे में बातचीत कि सुप्रियो ने अमेजॉन के खिलाफ केस क्यों दाखिल किया। तो सुप्रियो का ऐसा कहना है कि मैं तमिलनाडु के नेशनल लॉ स्कूल में लॉ का फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा था। मैं बीए एलएलबी पढ़ रहा था और तभी मैंने ऑनलाइन पोर्टल जो अमेजॉन है वहां पे एक लैपटॉप देखा। वो लैपटॉप की प्राइस बताई गई थी 190 रुपए। ये लैपटॉप बिना लैपटॉप बैग के डिलीवर होने वाला था। ये लैपटॉप की ओरिजिनल प्राइस थी 23,499 रुपीज। लगभग 23,500 रुपए का लैपटॉप इनको मिलने वाला था 190 रुपए में। इनको वो लैपटॉप की सख्त जरूरत थी क्योंकि वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। इसलिए उन्होंने तुरंत ऑर्डर डाल दिया 12 दिसंबर 2014 को। लैपटॉप के लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया था। 190 रुपए में लैपटॉप उनको मिलने वाला था। 23,000 रुपए का लैपटॉप था, 190 में मिलने वाला था। उन्होंने ऑर्डर भी कर दी थी 12 दिसंबर 2014 को। यह ऑर्डर उन्होंने कर दी थी सवेरे 10:27 को। तभी ऑनलाइन पोर्टल जो है अमेजॉन, उन्होंने क्या किया, उनके ऑर्डर जो है वो कंफर्म कर दी थी। अभी ये कंफर्म कैसे होती है? जैसे आप अमेजॉन पे ऑर्डर करते हो, आपको ईमेल आता है और आपको एसएमएस भी आता है, आपको ऑर्डर नंबर भी पता चल जाता है। इनके साथ भी वही हुआ था। लेकिन 2 घंटे बाद उनको कंफर्मेशन के 2 घंटे बाद उनको अमेजॉन की तरफ से एक कॉल आता है और वो कॉल पे उनको बताया जाता है कि आपके ऑर्डर जो है वो कैंसिल की जाती है क्योंकि फिलहाल प्राइस रिसेशन चल रहा है, इसलिए आपको लैपटॉप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो सुप्रियो थे, इनको लैपटॉप की सख्त जरूरत थी क्योंकि इनको अपने लॉ का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना था। उन्होंने कैंसिलेशन के खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज कर दिया था ऑनलाइन पोर्टल पे। लेकिन उनको 1 महीना हुआ, तभी भी इनको कोई भी जवाब नहीं आया। उन्होंने लगभग 12 दिसंबर के बाद 17 जनवरी 2015 तक अमेजॉन के जवाब का इंतजार किया। उनके तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, इसलिए उन्होंने अमेजॉन को लीगल नोटिस भेज दिया। लीगल नोटिस में उन्होंने बोला था कि मुझे लैपटॉप मिला नहीं है और मुझे उसी के कारण नया लैपटॉप खरीदना पड़ा और इसी के कारण मुझे मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ा है क्योंकि आपने मेरी ऑर्डर कैंसिल करी, उसके कारण मुझे मानसिक यातना हुई, मुझे नया लैपटॉप खरीदना पड़ा। और इसी के कारण उन्होंने बोला कि आपकी जो सर्विस है उसमें बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हो, ऐसा उन्होंने अमेजॉन के ऊपर नोटिस डाल दिया। अमेजॉन के खिलाफ उन्होंने कंपेंसेशन क्लेम कर दिया था 50,000 रुपए का। जो मानसिक यातनाएं उनको झेलनी पड़ी थी उसका कंपेंसेशन उन्होंने 50,000 रुपए बोला था। उन्होंने कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, मतलब जो कोर्ट रिलेटेड जो भी खर्चा आएगा उसकी उन्होंने 10,000 रुपए का जुर्माना मांगा था। तो टोटल वो 60,000 रुपए की डिमांड अमेजॉन से करने लग गए थे। ये केस गया था पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब ये केस गया तो अमेजॉन की तरफ से भी यहाँ पे सुनवाई हुई थी और अमेजॉन के कहने के हिसाब से अमेजॉन ने बोला कि हम जो है हम खुद प्रोडक्ट नहीं बेचते, हमारे यहाँ थर्ड पार्टी सेलर्स होते, जैसे ये केस में थे रॉकी मार्केटिंग वाले जो एक
कंपनी थी वो इनके पोर्टल पे लैपटॉप बेचा करती थी। तो वो हमारे वेबसाइट से अगर लैपटॉप बेच रहे तो हमारा इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो सुप्रियो है ये हमारे कंज्यूमर नहीं है। अमेजॉन ने ऐसा बोला कि हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सुप्रियो और हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये रॉकी मार्केटिंग और सुप्रियो के बीच का है। हमारे पोर्टल पे सिर्फ प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। तो हमने इसमें कोई भी निग्लिजेंस नहीं बरता है, ना ही हमने कोई डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हमने करी है। ऐसी बात अमेजॉन ने बोली थी। अमेजॉन ने नहीं माना कि उनकी तरफ से लापरवाही हुई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उन्होंने दोनों पार्टी की सुनवाई की और उन्होंने अमेजॉन को ऑर्डर किया कि आप इनको कंपेंसेशन दो 10,000 रुपए का, क्योंकि इनको मानसिक यातना हुई है, और 2,000 रुपए का इनका जो खर्चा आया है कोर्ट में उसके लिए आप पैसे दो। लगभग 12,000 रुपए का उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया था अमेजॉन पे। लेकिन ये जो सुप्रियो है ये मानने को तैयार नहीं थे। इनको ये 12,000 का कंपेंसेशन जो बोला गया है अमेजॉन पे, इससे वो खुश नहीं थे। इसलिए वो गए स्टेट कमीशन में, क्योंकि उन्होंने 50,000 रुपए का कंपेंसेशन मांगा था। वहां पे सुप्रियो का ऐसा कहना था कि ऑर्डर कैंसिल हुई, इसलिए मुझे नया लैपटॉप खरीदना पड़ा 22,900 रुपए का, और मुझे बहुत ज्यादा मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैंने मेरा जो प्रोजेक्ट है वो समय पे पूरा नहीं किया था, और इसी के कारण मुझे अच्छा खासा कंपेंसेशन मिलना चाहिए, और ये मेरे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने ऐसा बोला कि इसको अमेजॉन का अगर आपने पेनाल्टी लगाई तो इसके कारण अमेजॉन कभी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करेगा, दूसरे लोगों के साथ ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा, लोगों को उनकी डिलीवरी जो है प्रोडक्ट डिलीवरी समय पे होगी, ऐसी बात सुप्रियो ने बोली। तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कंज्यूमर की वगैरह डेफिनेशन दी थी कि कंज्यूमर मतलब क्या होते हैं। एज पर एक्ट 2D1 का कंज्यूमर का डेफिनेशन दिया था, और ये सारी बातें उन्होंने बोल के 12,000 का कंपेंसेशन लगाया था। अब ये केस आ गया था स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन में जब ये केस आया था तो वहां पे जब बातें बोली गई कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जो ऑर्डर है वो सारी की सारी समझी गई, फिर वहां पे नजर आया कि अमेजॉन जो है उनके तरफ से ही लापरवाही बरती गई है, क्योंकि अमेजॉन जो है वो ऑनलाइन पोर्टल है, ये रेप्यूटेड ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर है। उन्होंने ऑफर दिया था, और अगर उनके पास मटेरियल रिकॉर्ड पे अवेलेबल नहीं था तो भी ऑर्डर कंफर्म किया था। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये दो पार्टीज के बीच में हुआ है, और ये कैंसिलेशन जो है वो सामने वाले पार्टी को कंफर्म किए बगैर डायरेक्टली कैंसिल हुआ है। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आपको अगर कंफर्मेशन आता है अमेजॉन की तरफ से तो बट ऑब्वियस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कैंसिल करने का अधिकार दोनों पार्टीज को होता है। विदाउट कंफर्मेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता है। ये मैटर जो है ये ओपी जो है इन्होंने थर्ड पार्टी का नाम बोला है, मतलब अमेजॉन ने रॉकरी मार्केटिंग का नाम बोला है कि वो बेचते थे, लेकिन अमेजॉन ने अपनी जिम्मेदारी यहाँ पे लेनी चाहिए थी, ऐसी बात सामने आई। ओपी जो है मतलब ओपी मतलब ऑनलाइन पोर्टल अमेजॉन, उन्होंने कंसिडर करना चाहिए था कि ये जो इशू है ये एडवर्टाइज की गई है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पे अमेजॉन जो है ये यहाँ से भाग नहीं सकते। आपने प्रॉमिस दिया है और यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है अमेजॉन की तरफ से, तो अमेजॉन जो है वो लायबल हो जाता है कंपेंसेशन देने के लिए, डैमेजेस पे करने के लिए। यहाँ पे आगे भी बात बोली गई है स्टेट कमीशन में कि वो जो लॉ स्टूडेंट थे और उनको लैपटॉप की सख्त जरूरत थी वो ऑफर प्राइस में, अमेजॉन ने उनको लैपटॉप नहीं दिया, उसी के कारण उनको मानसिक यातना हुई है। लॉ की अगर कोई पढ़ाई करता है तो उसको अलग अलग इश्यूज का सामना करना पड़ता है। लैपटॉप जो है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लीगल एजुकेशन जो है उसमें लैपटॉप की सख्त जरूरत होती है। तो यहाँ पे मानसिक यातनाओं का सामना किया गया है, मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ा है सुप्रियो को, तो उनका प्रोजेक्ट उस समय कंप्लीट नहीं हो पाया था, सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन ने ऑर्डर कैंसिल किया इसलिए, और उसी के कारण जो सुप्रियो है उनको नया लैपटॉप भी लेना पड़ा था 22,900 रुपए का। तो ये जो है इसका कंपेंसेट करके देना चाहिए अमेजॉन ने। ये जो लगभग 22,900 रुपए का लैपटॉप है इसका कंपेंसेशन देना चाहिए अमेजॉन ने, ऐसी बात स्टेट कमीशन ने बोली। अमेजॉन ने ऐसा बोला कि अब जो अमेजॉन स्टेट कमीशन ने ऐसा बोला कि अब जो अमेजॉन है उन्होंने
ये जो सुप्रियो है इनको 30,000 रुपए का कंपेंसेशन देना चाहिए। उनको मानसिक यातनाएं हुई है, उनके साथ हैरेसमेंट हुई है, इसलिए 30,000 रुपए देने चाहिए। 10,000 रुपए इन्होंने पनिशमेंट की तरफ से डैमेजेस के लिए उन्होंने देने चाहिए। ऐसा करके 40,000 की बात बोली गई और 5,000 रुपए उनको जो भी कोर्ट का खर्चा आया उसके लिए लगभग 45,000 का कंपेंसेशन अमेजॉन पे लगाया गया। अमेजॉन के ऊपर 45,000 का जुर्माना लग गया और अमेजॉन को बोला है कि आपने ये पैसे उनको 30 दिन के अंदर देने हैं। अगर आपने 30 दिन के अंदर नहीं दिए तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% पर एनम। 12% पर एनम से अमेजॉन को इंटरेस्ट देना पड़ सकता है 45,000 रुपए के ऊपर। तो ये ऑर्डर आई थी 11 जनवरी 2021 को। तो अमेजॉन के खिलाफ 45,000 का जुर्माना लगा दिया है। तो ऐसे होते हैं कुछ जिद्दी लोग। 2014 का ऑर्डर है लेकिन उसका उनको कंपेंसेशन मिला 2021 में। 7 इयर्स तक वो जंग लड़ते रहे और ऑनलाइन पोर्टल को उन्होंने सबक सिखाई दिया। तो यहाँ पे अपने को भी सीखने वाली बात है कि अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट की अगर टाइम पे डिलीवरी नहीं होती तो हमारे हाथ में भी ऑप्शन है कि हम कंज्यूमर फोरम में केस डाल सके। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।